तो अपन उठाते हैं, गुड़े बात करें किस पे उठाते हैं बताओ मैडम? रिडॉक्स पढ़ के आई हो, है ना? तो रिडॉक्स दीदी बहुत छोटी सी रिएक्शन, छोटी सी प्रोसेस होती है। रिडॉक्स दो ही वर्ड से मिलकर बना है। अब रिडॉक्स में आपकी बात ही क्या करूं? आपको दो चीज समझ में आ रही है, अपन पूरी केमिस्ट्री तो पढ़ चुके हैं, तो रिडॉक्स तो कितनी बार आ चुका है, ठीक है। लेकिन जिनको पर्टिकुलर रिडॉक्स पढ़ना है वो भी देख लो फटाफट। रिडॉक्स गुड़े बात का दो वर्ड से बना है। आरईडी मतलब कहां से आया बेटा? रिडक्शन से। गुड़े बात का जब एक ही प्रोसेस में, एक ही रिएक्शन में एक एलिमेंट का रिडक्शन हो, दूसरे का क्या हो बताओ बेटा? बात करें ऑक्सीडेशन। बात समझ पा रहे? जब एक एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और बुढ़े बात क्या पता है? रिएक्टिंग स्पीसीज अगर होगी तो एक से ज्यादा स्पीसीज होगी तभी तो रिएक्टिंग, तभी रिएक्शन की बात करेंगे। एक एलिमेंट कुछ दे रहा होगा, दूसरा ले रहा होगा, तभी रिएक्शन की बात करें। एक एलिमेंट के बीच में तो एक एलिमेंट खुद तो कोई केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता ना। एक एलिमेंट कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हमेशा बुढ़े बात कुछ ना कुछ उसको क्या चाहिए? दूसरा एलिमेंट चाहिए, ताकि उसके साथ वो अपने क्या करे? कुछ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर पाए। मतलब अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कभी सिंगल स्पीसीज की केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। एटलीस्ट बुढ़े बात कर आपको टू डिफरेंट स्पीसीज चाहिए या टू सिमिलर स्पीसीज चाहिए, टू स्पीसीज तो चाहिए जो रिएक्शन कर पाए। अच्छा सिमिलर अगर अपन ले ले बेटा स्पीसीज, तो बुढ़े बात कर कौन किसको देगा? कोई भी किसी को नहीं देगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, कभी भी केमिकल रिएक्शन आपने जब भी पढ़ी होगी वहां आपने बुढ़े बात कर दो डिफरेंट स्पीसीज को देखा होगा। दो डिफरेंट स्पीसीज में से एक एसिड होगा तो दूसरा बेस होगा। एक गुड़े बात के हमारे पास क्या होगा बताओ बेटा? बात करें एक गुड़े बात करें, पता है हमारे पास बिल्कुल अपन बोलना चाहें कि एक सॉल्ट होगा तो दूसरा एसिड होगा। एक बेटा बात करें बेस होगा तो दूसरा सॉल्ट होगा। एक गुड़े बात करें क्या होगा बेटा? बात करें बताओ हमारे इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मतलब आपको दो स्पीसीज तो चाहिए पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? तो एक हमारे पास एलिमेंट का क्या होगा? रिडक्शन। और दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। जब एक एलिमेंट का रिडक्शन और दूसरे का क्या हो बेटा? बात करें ऑक्सी, जल्दी बोलो बेटा, बात करें एडिशन, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स केमिकल की वो रिएक्शन है गुड़िया बात करें जब दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में गुड़िया रिएक्शन करती है, जहां पे एक स्पीसीज के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। एक छोटी सी बात है, रिडॉक्स गुड़िया बात कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन है। आप जब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो तो उठा के देखो, आपको वहां पे डेफिनेटली गुड़िया बात का रिडक्शन मिलेगा। लेकिन उसकी अपन बात नहीं करते, वहां पे आपको ऑक्सीडेशन मिलेगा, लेकिन अपन जनरली उसकी बात देखते नहीं है। और आपको देखना चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगा कि जितनी भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें गुड़िया हमारे पास अधिकांश रिएक्शन है ही क्या? रिडॉक्स है। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गुड़िया बात क्या पता ले रहा तो दूसरा दे रहा है, वही वाली कंडीशन है। तो एक स्पीसीज का क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? जब उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही हो? कम हो रही हो। तो किसी भी स्पीसीज की ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अगर आपकी बुक में देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें दे रखी है उसने। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गुड़िया बात करें? रिडक्शन का मतलब होता है बेटा बात करें एडिशन ऑफ गुड़िया बात करें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। या बेटा बात रिडक्शन का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो बेटा, बात करें रिमूविंग ऑफ गुड़िया बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। मतलब मैं अगर जैसा हूं तो मुझसे मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट को ना जोड़ के आप मुझसे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ दो, या मैं जो भी हूं मुझसे लेस इलेक्ट्रिक, मैंने आपसे कहा रिडक्शन करना है मुझे, मेरा करना है, ये कार्बन का करना है, नाइट्रोजन का करना है, तो अब एक चीज पकड़ लो, जिसका भी आपको रिडक्शन करना है उससे आप गुड़िया बात का उससे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जोड़ दो। मतलब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज को जोड़ दो, या लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव गुड़िया बात का स्पीसीज को जोड़ दो, वही तो चीज है। अरे तुम, मैंने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला है ना। मैंने कहा मोर इलेक्ट्रो गुड़े बात क्या पॉजिटिव को जोड़ दो, या मुझसे लेस इलेक्ट्रो गुड़े बात कह रहे पॉजिटिव को जोड़ दो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होगी ना, मुझसे मैंने कहा कि मुझसे किसको जोड़ना है? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब जिसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव मुझसे ज्यादा हो, या मुझसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो, मतलब डेफिनेटली क्या हुआ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो हुआ। तो किसी भी गुड़िया बात करें स्पीसीज का रिडक्शन करना है तो उससे मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को जोड़ना, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को हटाना। अगर इन सब चीजों को कौन याद रख पाए, वो मुझे याद नहीं होता है, तो अपने सीधा बोल दिया कि गुड़िया बात करें उस स्पीसीज का ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? उल्टा है, सीधी सी बात है। गुड़िया बात करें ऑक्सी, जल्दी बोलो, डेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है गुड़िया बात करें? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी एक स्पीसीज की गुड़िया बात के एलिमेंट के ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। अगर एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है गुड़िया बात करें और दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मैंने कहा एक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो गुड़े बात कर बस यहां से इन दोनों को मिला दिया, रिडक्शन का आरईडी उठा लिया और ऑक्सीडेशन का क्या उठा लिया? ओएक्स उठा लिया। तो क्या बन गया बेटा? बात करें रिडॉक्स बन गया। एक गुड़े बात करें स्पीसीज की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उसका रिडक्शन हो गया। एक स्पीसीज की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? बढ़ रही है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिएक्शन हो और एक की ऑक्सीजन स्टेट कम हो, दूसरी की ऑक्सीजन स्टेट बढ़े, तो गुड़े बात करें इस कंडीशन को बोलते हैं रिडॉक्स। जिसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है उसका मतलब हो रहा है रिडक्शन,
और जिसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं? अच्छा गुड़े बात कर, एकदम सिंपल सी बात है। दूसरी कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन स्टेट कम कैसे हो? अगर गुड़े बात कर अपन ने देखा कि जो बी स्पीसीज है, बी स्पीसीज ए स्पीसीज को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है? बी से ए की तरफ। अगर बी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज का आना मतलब क्या होना? बताओ बेटा बात कर, ऑक्सीजन स्टेट का कम होना। पहले न्यूट्रल थे कि नहीं थे? नहीं थे। और फिर कंडीशन क्या हुई बेटा बात कर, अगर बी हमारे पास कैसा था? न्यूट्रल था। पर अगर अपन कंडीशन ये देखें गुड़िया बात करें कि अगर हम बी से इलेक्ट्रॉन हटा रहे तो बी के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो बी कहां जा रहा है? पहले था जीरो, जीरो से कहां चला गया? पॉजिटिव में। बात समझ पा रहे हो? ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई, ऑक्सीडेशन हो गया। छोटी सी कोई रिएक्शन है, आप कभी भी कोई रिएक्शन करते हो, मैंने कहा ए स्पीसीज से बी स्पीसीज से, आप गुड़िया इनके बीच में अगर रिएक्शन कराते हैं अपन, अभी ए का चार्ज क्या है? अगर ये बेटा बात करें सेपरेट है, एटॉमिक फॉर्म में है या फिर डायटोमिक फॉर्म में होगा, ए का चार्ज जीरो, बी का चार्ज जीरो। ठीक है। अगर अपन ने देखा कि अब ए कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी को, डेफिनेटली अगर ए से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैसे जा रहा है बेटा? ए से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहां की तरफ? बी की तरफ। तो जो ए के ऊपर आएगा वो क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। और बी के ऊपर क्या आएगा? सिमिलर ही नेगेटिव आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन पर आएंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2। गुणे बात करें, ठीक है, इस तरीके से। अब जरा अगर देखा जाए तो ए कहां से कहां गया? बताओ बेटा बात करें, ए जा रहा है, गुणे बात क्या बताओ कहां? जल्दी बोलो, कहां से कहां गया? बात समझ पा रहे? ऊपर से चलो, मैं नीचे से ही बता देता हूं। अगर अपन ए को देखें, ए कहां से कहां गया? जीरो से पॉजिटिव में गया। बहुत बढ़िया। मतलब गुड़े बात करें, ए जा रहा है जीरो से +1 में। +1 में जाने का मतलब ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाएगा? बस हो गया तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन। दूसरी स्पीसीज गुड़े बात करें बी है, बी कहां से जा रहा है बताओ बेटा बात करें? जीरो से बी में। समझ पा रहे? मतलब बिल्कुल बी जा रहा है जीरो से -1 में। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट का कम होने क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब ये चीजें गुड़िया बात करें आप उठा के कई जगह देख लेते हो। ठीक है। एक ही इस रिएक्शन में एक स्पीसीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन। दूसरे का क्या हो रहा है? एक का क्या हो रहा है? रिडक्शन। दूसरे का क्या हो रहा है? गुड़िया बात करें तो बस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को दीदी बात करें मिला दो तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? ये रिडॉक्स रिएक्शन। समझ पा रहे? रिएक्शन रिडॉक्स है क्योंकि एक स्पीसीज का हो रहा है रिडक्शन, दूसरे का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अच्छा गुड़िया बात कर, सोचो अगर बेटा बात करें बी स्पीसीज ना दी होती तो क्या ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे पाता? अरे मैंने कहा अगर गुड़िया बात करें ए स्पीसीज गुड़िया बात के इलेक्ट्रॉन देना चाहती, लेकिन अगर बी है ही नहीं तो क्या अपना ए इलेक्ट्रॉन बी को दे पाता? अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना बी को नहीं दे पाता, माना बी स्पीसीज है ही नहीं, ए अकेला ही घूम रहा है मार्केट में, समझ पा, बी उसके पास ही नहीं है, ए इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पा रहा बी को। अगर ए इलेक्ट्रॉन बी को नहीं देता तो क्या ए के ऊपर पॉजिटिव आता? अरे आता क्या? नहीं आता ना। डेफिनेटली गुड, ए के ऊपर पॉजिटिव आने के लिए जिम्मेदार कौन है? बी। जब बी ने इलेक्ट्रॉन लिया तब ए पर पॉजिटिव आया ना, कि नहीं आया? ए का खुद क्या हो रहा है? ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ए के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ए का ऑक्सीडेशन किया किसने? बी ने। अगर बी इलेक्ट्रॉन ना लेता तो ए का कभी भी ऑक्सीडेशन ना होता। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन देना जरूर चाहता, लेकिन बी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बी लेना चाहेगा तभी तो गुड़े बात कर ले पाएगा। नहीं समझ पा रहे? तो अगर बी इलेक्ट्रॉन लेगा तभी गुड़े बात करे ऊपर पॉजिटिव आएगा, मतलब बी को अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें? जल्दी बोलो, ऑक्सीजन की रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात है, कम से कम तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सोचो गुड़े बात करें, ए बी इलेक्ट्रॉन चाहता है, बी तो इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर बी को इलेक्ट्रॉन मिल जाए बेटा तो बी किसमें चला गया? -1 में। बी का तो रिडक्शन हो गया, लेकिन बी की रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर ए ना हो तो कभी बी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा? बी चाह रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ए है ही नहीं। अगर ए नहीं है तो अगर ए नहीं है तो बी को इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना। मतलब बुरे बात क्या, बी के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? ए ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए बी पर नेगेटिव आया, इसलिए बेटा बात क्या अपन क्या बोलते हैं? ए को अपन क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अब खुद सोचो, ए का हुआ क्या? ऑक्सीडेशन। और खुद दीदी बात करें एक्ट किसकी तरह काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। बी का खुद का क्या हुआ? ए का खुद का क्या हुआ? क्योंकि उससे ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना। देखो ऑक्सीजन स्टेट कैसे बढ़ी मेरी? इलेक्ट्रॉन दे करके। बात समझ पा रहे हो? अगर मैं इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे रहा हूं तभी जाकर के मेरा ऑक्सीजन स्टेट हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अगर मैं बी को इलेक्ट्रॉन ना देता तो क्या मेरा पॉजिटिव चार्ज आता मेरे ऊपर? अगर मैं बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, तभी मेरा ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है, तभी बोलेंगे कि मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ऑक्सीडेशन के लिए जिम्मेदार है कौन? बी, क्योंकि बी ने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया। अगर बी मुझसे इलेक्ट्रॉन ना लेता तो मेरे ऊपर पॉजिटिव ना आता। तो गुड़े बात करें, बताओ बी को क्या बोलेंगे?
ए का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए का ऑक्सीडेशन हुआ बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बी, क्योंकि बी ने हेल्प की है ए की इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब सोचो बी कहां जा रहा है? 0 से -1 में, तो बी का खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। लेकिन बी की बात करें 0 में था, ये -1 में बदला किसकी दम पर? ए की दम पर। अगर ए इलेक्ट्रॉन ना देता बी को, बी अकेला घूमता रहता, कभी इलेक्ट्रॉन मिलते, कभी -1 में जाता। तो बी के -1 में जाने का जो ख्वाब पूरा किया वो किसने पूरा किया? ए ने। बी ने कहा मुझे माइनस में जाना है, ठीक है, बुरे बात करें, घूमते रहो मार्केट में। अकेले बी में कन्वर्ट हो सकता था क्या? ये नहीं हो सकता था। बी ने कहा मुझे नेगेटिव बनना है, नेगेटिव बनना है, बुरे बात का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला होगा तभी तो बुरे बात करे, पता है बी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर में उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करना है, एक इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है। ये इसलिए नहीं बुरे बात का दे रहा है क्योंकि इसका मन है, इसलिए दे रहा है क्योंकि इसकी जरूरत है। तो ये -1 में अगर बदला, -1 में क्यों गया? क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करना है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो बुढ़े इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये। बी तो इलेक्ट्रॉन लेके बुढ़े बात के -1 में बदलना चाहता है, बी तो अपना रिडक्शन चाहता है, लेकिन बी की रिडक्शन की बुढ़े बात करे पूरे होने का ख्वाब पूरा कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए इलेक्ट्रॉन ना देता बी को, बी के ऊपर नेगेटिव ना आता, मतलब बुढ़े बात के बी का रिडक्शन ना होता। बी के ने इलेक्ट्रॉन लिया, -1 में चला के बी का रिडक्शन हुआ, लेकिन बी के रिडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? ए है। तो ए को अपन क्या बोलेंगे बताओ बुढ़े बात करें? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीधी सी बात है, मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, बुरे बात कर, मैंने दूसरे का क्या किया वो मैटर करता है। अगर ए ने बी को गुड इलेक्ट्रॉन दे करके बी का रिडक्शन किया, इसलिए बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ पा रहे हो? और बेटा बात करें, हमारे पास बी ने ए का इलेक्ट्रॉन लिया है और ए का ऑक्सीडेशन किया है, इसलिए बी को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? बुरे बात करें, वो वाली कंडीशन छोटी सी, जैसे एक एन है बेटा, बात करें ये भी पूरे फ्री स्टेट में है, कोई भी एटम फ्री स्टेट में हो उसका चार्ज क्या होता है? 0। हाइड्रोजन है, यूरेनियम है, क्लोरीन है, बुरे बात करें, अगर बेटा बात करें कोई भी हो, थोरियम है, जिंक है, कोई भी हो, समझ में, अगर वो फ्री एटॉमिक स्टेट में है, उन सबका चार्ज क्या है? 0। कोई एटम बुरे बात करें हमारे पास किसमें बेटा बात करें? मॉलिक्यूल स्टेट में, लेकिन मॉलिक्यूल स्टेट का मतलब क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैंने ये नहीं कहा डायटोमिक हो, क्लोरीन क्लोरीन हो, मैंने कहा ये गुड़े बात करें N2 भी हो सकता है। ऐसा नहीं कहा गुड़े बात करें कि पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये गुड़े बात के P4 भी हो सकता है। P4 मतलब यहां पर केवल 2 एटम नहीं जुड़े हैं, समझ पा रहे? कितने एटम जुड़े बेटा बात करें? यहाँ पे 4 एटम जुड़े। गुड़े बात करें, आपने पढ़ा बेटा बात करें S8 S6 पढ़ा था आपने, चेयर फॉर्म, इसका बोट फॉर्म चेयर फॉर्म पढ़ाए थे ना सल्फर के। और इसको पता है क्राउन शेप स्ट्रक्चर पढ़ा है ना अपने, क्राउन शेप, जहां पे एक सल्फर गुड़े बात क्या पता है 2 सक्सेसिव सल्फर से जुड़े होते हैं, मतलब याद है क्राउन शेप स्ट्रक्चर 8 सल्फर बनाते हैं। तो वो कंडीशन शायद तुमसे ही बनवाया था, याद है स्टार्टिंग में कि अपन लोगों ने बनाया था ना मिलकर के, ये बना चुके ही है। तो अगर अपन कंडीशन की बात करें गुड़िया, कि चाहे वो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, चाहे बेटा बात करें वो हमें टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, चाहे गुड़िया बात करें वो ऑक्टा हेक्सा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। होमो एटॉमिक का मतलब क्या है? चाहे वो 4 एटम जुड़े हो, चाहे 8 एटम जुड़े हो, चाहे 2 एटम जुड़े हो, अगर एटम आपस में सिमिलर एटम जुड़े हैं तो इसका मतलब गुड़िया बात कर हमेशा किसी भी एक एटम का चार्ज निकाल लो, इसमें 0 ही आएगा, क्योंकि जो एक एटम है वो दूसरे सिमिलर एटम से जुड़ा हुआ है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा तो गुड़े बात करे पता है इसके ऊपर भी चार्ज 0, इसके ऊपर भी चार्ज। हाँ, अगर इसका इलेक्ट्रॉन ये लेता है इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन ये लेता है इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस आता। तो मैंने ये नहीं कहा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, मैंने कहा पूरे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब वो चाहे डायटोमिक मॉलिक्यूल हो जिसमें वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, या ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड एटम, चाहे बेटा बात करें वो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको अपन बोलते हैं क्या, किसका स्ट्रक्चर है? रेड फास्फोरस, याद आ रहा है कुछ? पूरे बात करें रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस, इनके अंदर अगर पॉइजन होता है तो कौन सा होता है? व्हाइट फास्फोरस, याद है? रेड कलर्स में गुड़े बात यूज करते हैं। व्हाइट रेड फास्फोरस होता है पॉइजन पे उतना नहीं होता है जितना गुड़े व्हाइट होता है। व्हाइट फास्फोरस याद है, जो रेड कलर्स आते हैं जिसको मतलब चूहे मारने की दवा, उसमें क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस भी होता है। वो क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है, जहरीला अत्यधिक। और फिर अपन क्या करते? व्हाइट फास्फोरस को गर्म करते और क्या बनता है उससे? रेड फास्फोरस। याद है वो माचिस, मैच बॉक्स, तो उसके अंदर जो होता है वो रेड फास्फोरस होता है ना, उसको अपन और ज्यादा गर्म करते जाए व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस को, तो मिलता है ब्लैक फास्फोरस, अल्फा बीटा फॉर्म, कुछ याद है? तो ये डिफरेंट टाइप की बेटा बात के एलोट्रॉफ है, किसके? फास्फोरस के। पर अपन ये भी बात नहीं करना चाह रहे, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई एटम अकेला है तब भी उसका चार्ज 0, क्योंकि ना किसी से ले सकता ना दे सकता है। होमो एटॉमिक बुढ़े बात करें मॉलिक्यूल हो, जैसे चाहे डायटोमिक हो, चाहे बेटा बात करें क्या हो टेट्राएटॉमिक हो, चाहे बुढ़े बात करें हेक्सा ऑक्टाएटॉमिक हो, इनका चार्ज भी 0 होगा, क्योंकि हमेशा 2 सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम जुड़े होते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से हो चाहे मल्टीपल बॉन्ड से। कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। तो इस कंडीशन में कोई पूछे कि Cl2 में क्लोरीन का चार्ज क्या है? 0। और S8 में सल्फर का चार्ज क्या है? 0। बुढ़े बात कह रहे हैं, या फिर वो है बुढ़े बात कर कैसे हो? न्यूट्रल एटॉमिक कंडीशन में हो। किसमें बेटा बात करें? न्यूट्रल एटॉमिक कंडीशन। मैंने ये कभी नहीं कहा बुढ़े बात करें कि इसका चार्ज क्या होगा,
इसमें तो दिख ही रहा है कि इसका चार्ज सोडियम +1 में क्या दिख रहा है, +1 ही दिख रहा है, ये आयन है। तो किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एटॉमिक आयन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो उसका चार्ज होता है। मैंने कहा बूढ़े बताओ इसका चार्ज क्या है, नहीं इसका चार्ज क्या बोला आपने अभी, आपने तो कहा था कि बूढ़े बात के एटॉमिक स्टेट में 0 होता है। अरे ये एटम है, ये आयन है, एटम थोड़ी है ये। तुम क्या सिंगल पकड़ लेते कि अगर सिंगल कोई एलिमेंट हुआ तो वो बूढ़ा एटम होता है, नहीं नहीं, सिंगल एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। मैंने कहा न्यूट्रल सिंगल एटम का जो चार्ज है वो 0 है, उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है। लेकिन अगर वो आयन फॉर्म में है तो जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, जो उसका चार्ज होता है वही क्या होती है उसकी। जैसे यहाँ सोडियम के ऊपर बेटा बात करिए, ये एटम थोड़ी, ये आयन है, इसका चार्ज बेटा बात करें, इसका इसका ऑक्सीजन स्टेट इसका चार्ज है, इसका गुड़ा ऑक्सीजन स्टेट क्या है, इसका चार्ज है। तो ये गुड़े बात कर अलग चीज है। फिर जैसे एलॉय कहा आपने, क्या कहा बताओ बेटा बात कर, एलॉय, एलॉय गुड़े बात कर क्या होता है, मिश्र धातुएं होती है। आपने कहा बेटा बात कर जर्मन, जैसे आपने कहा बेटा बात कर थाली, जिसको जिसमें अपन खाना खाते हैं, पानी पीते ग्लास, वो क्या है, स्टेनलेस स्टील, किसका बना होता है, आपने कहा आयरन, आपने कहा क्रोमियम, और आपने कहा बेटा निकेल। 24, 26, 28 कुछ याद आ रहा है, इसका चार्ज क्या है 0, इसका 0, इसका 0। एलॉय के अंदर सभी गुणों की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट जो बेटा बात करें एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, उनका भी चार्ज क्या होता है 0 होता है। कुछ समझ में आ रहा है, 0 कब कब होगा, एलॉय में 0 होगा, और 0 कब होगा, न्यूट्रल एटॉमिक कंडीशन में अगर आप हो तब भी 0 होगा। होमो गुड़े बात करें पता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट में हो तब भी 0 होगा, या फिर आप गुड़े बात करें किसी निगेटिव बेटा बात सॉरी किसी न्यूट्रल लिगेंड के साथ जुड़े हो, कुछ याद आ रहा है बेटा, गुड़े बात करें तब भी आपका चार्ज क्या है 0 है। अपन ने इसको पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में गुड़े बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे न्यूट्रल एलिमेंट के साथ कोई मेटल आती है तभी उसका चार्ज क्या होता है 0। अब न्यूट्रल लिगेंड के अंदर हमने किन किन को पढ़ा था, कुछ याद है, सीओ हो, वाटर हो, NH3 अमोनिया हो, पूरे बात कर ये क्या है, ये न्यूट्रल है। तो आप हमेशा याद रखना कि कार्बोनिल जो हमारे पास ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोले कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल नहीं है वैसे, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ समझ पा रहे हो। तो उसके साथ जब भी कोई मेटल होती है तो उसका चार्ज क्या होता है 0। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में फैले हुए मिलेंगे, बात समझ पर, आपके नोट्स में एक जगह आपको मिल जाएंगे कब कब 0 होता है। अब दूसरी बात, कुछ फिक्स ऑक्सीजन स्टेट से अपन काम करते हैं जो आपको पहले दिन ही सिखाई थी, याद है, एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन को छोड़ देना क्योंकि वो +1 -1 दोनों शो करता है, कभी वो इनर्ट गैसेस के सॉरी कभी वो उसके साथ रहता है फर्स्ट ग्रुप की एल्कली मेटल के साथ, और कभी बेटा बात क्या वो हाइड्रोजन के साथ रहता है, समझ पा रहे हो। अगर वो आप मेटल को छोड़ दो, मेटल के अलावा जब भी हाइड्रोजन किसी के साथ जाएगा, जैसे H2O नॉन मेटल के साथ चला गया, बुढ़े बात कर CH4 नॉन मेटल के साथ चला गया, NH3 नॉन मेटल के साथ है, तो अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो वो +1 में रहता है। CH4 में हाइड्रोजन को अपन क्या लेते हैं +1, लेकिन वही मैं पूछता हूँ NaH में, बताओ जरा हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, आपसे पूछता हूँ CH4 में हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, इससे अपन जिसे आपसे पूछते बताओ इसके ऑक्सीजन स्टेट क्या है, किसकी, कार्बन की, कार्बन का कंपाउंड है तो कार्बन की पूछेंगे, तो आप क्या बोलते हो हाइड्रोजन की +1, एक हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन तो +4, नेट सर इसका 0 दिख रहा है तो मुझे जितना प्लस उतना माइनस है, अगर एक हाइड्रोजन का +1 है, 4 हाइड्रोजन का +4 हो तो कार्बन का -4 है, आपने एक हाइड्रोजन का +1 माना। लेकिन मैंने कहा बेटा बात करें NaH में, NaH में हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, तो यहाँ +1 नहीं है क्योंकि यहाँ +1 सोडियम है, तो फिर ये -1 है, क्या है, बात समझ पा रहे, क्योंकि यहाँ देने वाले बूढ़े बात कर पता है इससे ज्यादा देने की चाहत इसकी है, तो फिर इसकी लेने की चाहत है। अब बताओ इसका मतलब जब मेटल के साथ ही आता है तो ये गुड़े बात करे पता है -1 नेगेटिव की तरह शो करता है, और जब ये नॉन मेटल के साथ आता है तो ये प्लस करके गुड़े बात के मेटल की तरह बिहेव शो करता है, बात समझ पा रहे हो। तो जब अब इतना याद रखो, हाइड्रोजन की आदत बहुत गंदी है, हाइड्रोजन क्या है पी ब्लॉक के साथ जाता है तो वो एस ब्लॉक की मेटल की तरह बिहेव करेगा, और एस ब्लॉक में किसके साथ रखा आपने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का चार्ज क्या होता है +1। तो अगर हाइड्रोजन गुड़े बात करें पी ब्लॉक के साथ किसी के साथ भी तुम्हें दिख जाए तो हमेशा समझ जाना वो मेटल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, +1 रहेगा। उल्टा कर दो, अब जब वो मेटल के साथ आ जाए तो समझ जाने बूढ़े वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमेशा रिएक्शन किन की होगी, मेटल और नॉन मेटल की होती है, बात समझ पा रहे हो। तो कंडीशन क्या होता है, जब वो नॉन मेटल के साथ है तो फिर क्या चार्ज है +1, और जब वो मेटल के साथ है तो क्या है, तो यहाँ इसका +1 तो इसका -1। जरा बताओ मुझे अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम हाइड्राइड के अंदर बूढ़े बात करें, बताओ क्या चार्ज है हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का चार्ज ही पूछेंगे ना, अब 2 है 4 है उससे फर्क नहीं पड़ता कितना है, कॉमन सेंस की बात है, एक मैग्नीशियम को 2 देना है तो डेफिनेटली 2 को 2 लेना पड़ेगा, एक मैग्नीशियम 2 देता ही है, 2 हाइड्रोजन 2 ले रहे हैं तो डेफिनेटली एक हाइड्रोजन का क्या है -1 है। तो बूढ़े बात करें मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन है, मेटल के साथ जिंक के साथ हो, मैग्नीशियम के साथ हो, सोडियम के साथ हो, तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या रहेगा -1 रहेगा। हैलोजन में बूढ़े बात करें आप देखें तो अपन ने क्या बोला, हाइड्रोजन का +1 -1 हो सकता है,
लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम सबका +1, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम सबका +2, एल्यूमिनियम का हमेशा +3 देखोगे। दूसरी बात, फ्लोरीन पूरे हैलोजन फैमिली की मैंने जनरल कॉमन ऑक्सीजन स्टेट लिखवाई थी -1, लेकिन उसमें कहा था कि फ्लोरीन ऑलवेज -1 शो करेगा, लेकिन -1 शो करेगा फ्लोरीन, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 के साथ +1, +3, +5, +7 भी शो करेंगे। कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि उनके पास क्या है? बेक एंड डी ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। समझ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, वो बेक एंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंस बढ़ जाती है। अच्छा, कुछ एलिमेंट अपन ने और भी बात की थी, ये बात हम तो कुछ सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो? अपन जो बात करना चाह रहे हैं, नॉन मेटल की बात कर ली अपन ने, इसकी बात कर ली अपन ने, गुड़े बात करें तो और कौन सी बात करना चाह रहे थे? यहाँ पे ये अपने रेडॉक्स देख लिया। रिडक्शन मतलब क्या होता है? किसी एलिमेंट के ऑक्सीजन स्टेट का कम होना। अब वो कम कैसे होगा ऑक्सीजन स्टेट? जब मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ सामने वाले से, इसका मतलब पूरे बात करें, जब आप मुझसे मुझसे कम नेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दो, जब आप मुझसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ दो, कम नेगेटिव है ज्यादा पॉजिटिव, तभी तो मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले पाऊंगा, तभी तो मेरा रिडक्शन हो पाएगा, तभी तो मेरी ऑक्सीजन स्टेट कम हो पाएगी। कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? मैंने कहा गुड़े बात करें, पता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? आपने कहा आपको ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना। ऑक्सीजन स्टेट मेरी कैसे बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेरे, अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरा पॉजिटिव, मेरे ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब डेफिनेटली नेगेटिव कम हो रहा है ना। अब गुड़े बात करें, पता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल पाऊंगा? जब मुझसे किसी ऐसे एलिमेंट को जोड़ो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझसे ज्यादा हो, मतलब जिसको मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहूं, जो मुझसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहे। अब मुझसे लेना कौन चाहेगा? जो मुझसे ज्यादा नेगेटिव होगा, जिसकी नेगेटिविटी मुझसे ज्यादा होगी। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब मुझसे आप मेरे मुझसे हाई नेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दो, या फिर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को जोड़ो, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में मैं हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहूं और वो हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव रहे, तभी क्या हो सकता है जी? मैंने यही तो कहा है। मैंने मैंने कहा है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो मतलब समझ रहे हो उसकी नेगेटिविटी ज्यादा हो, या फिर मैंने कहा लेस इलेक्ट्रो बेटा बात करें पॉजिटिव हो मुझसे, मतलब मैं उससे ज्यादा पॉजिटिव हो गया ना, वो मुझसे कम पॉजिटिव, इसका मतलब वो ज्यादा नेगेटिव है। एक ही तो चीज बोल रहा हूँ, आया समझ में? मतलब निपट रही है कहानी, है ना? वो दो वर्डों में फंस रहे हो तो उसको फोकस करो जरा। अच्छा, दूसरी गुड़े बात करें, जब आपने ऐसी रिएक्शन की जहां पे एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स है, लेकिन यदि इस रेडॉक्स का भी एक बड़ा भाई है, पता है, जो देखने में तो समझ नहीं आता, जिसको अपन बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्पेशल रेडॉक्स का नाम क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, गुड़े बात करें, और उसी का क्या होता है? रिडक्शन होता है। समझ पा रहे हो? रेडॉक्स में दो अलग अलग स्पीसीज लेते हैं, उसमें से एक का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन गुड़े बात के स्पेशल टाइप का रेडॉक्स है, जिसमें सेम स्पीसीज का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। इसका मतलब एक एलिमेंट को अपन दो पार्ट में तोड़ दें तो गुड़े बात का उसका रिडक्शन भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे गुड़े बात करें पीसीएल5 है, पीसीएल5, पीसीएल5 की गुड़े बात करें, पता है मैं रिएक्शन करवाता हूँ वाटर के साथ, और बेटा उसको कन्वर्ट कराता हूँ किसके अंदर? गुड़े बात करें, या फिर पीसीएल5 को ब्रेक कराता हूँ मैं, ठीक है, किसी के कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ और बदलता हूँ उसको पीसीएल3 और पीएच3 में। पीसीएल3 मतलब फॉस्फोर ट्राइक्लोराइड और पीएच3 मतलब फॉस्फीन। बात समझ पा रहे हो? तो बताओ क्या हो गया यहां पर? मैंने क्या किया? कुछ किया है? कुछ समझ में आया क्या किया? पीसीएल5 की रिएक्शन गुड़े बात के हाइड्रोजन के साथ करा रहा हूँ और बनवा रहा हूँ बेटा बात करें पीसीएल3 और पीएच3। क्या बनवा रहा हूँ? पीसीएल3 और पीएच3। जरा पीसीएल5 में फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? चलो छोड़ दो, अभी तुम्हें नॉर्मल तरीके से आते हैं। आपने कभी H22 देखा? H22 को देखा? H2O2 गुड़िया बात कर हमारे पास, इसकी अगर रिएक्शन कराते, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते, तो ये किसमें टूटता है? H2O। और साथ में बेटा बात कर नेसेंट ऑक्सीजन, याद है अपने इसको क्या बोला था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, पर कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा था। साथ में गुड़िया बात कर परमानेंट ब्लीचर है ये, ब्लीचिंग एजेंट पढ़े थे ना आपने? क्लोरीन, H2O2, SO2 नहीं पढ़ाए थे क्या आपको? ये परमानेंट ब्लीचिंग, क्योंकि ऑक्सीडेशन के द्वारा किसी का ब्लीचिंग करता है। अगर ऑक्सीडेशन के द्वारा आप किसी का गुड़े बात कर पता है कलर उड़ा रहे हो, परमानेंट ब्लीचर हो आप, परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है। अगर रिडक्शन के द्वारा किसी का कलर उड़ा रहे हो, टेम्परेरी रिडक्शन एजेंट, टेम्परेरी गुड़े बात ब्लीचिंग एजेंट बोला जाता है इसको। तो अगर मैं इसको देखूं, H2O2 किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडिंग एजेंट। कैसे? देखो ना, ये ऑक्सीडेशन अगर अपने में से एक ऑक्सीजन को निकाल रहा है, इस ऑक्सीजन को देख रहे हैं अच्छे से,
इस ऑक्सीजन को अगर अपन देखें गुड़िया, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 0। लेकिन इसका आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। क्या ये स्टेबल है? नहीं। लेकिन आपने ऐसे हाईली एक्टिव एलिमेंट को फ्री छोड़ दिया है, तो गुड़िया बात कर रहे हैं ये बगल में किसने किससे जुड़ेगा और उससे 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा सामने वाले का? ऑक्सीडेशन। इससे इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये मार्केट में कुछ ऐसी स्पीसीज को फ्री करता है जो हाईली रिएक्टिव है, जो गुड़े हाईली गुड़े बात के इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको पता है इससे नेगेटिव मार्केट में कोई नहीं पूरी केमिस्ट्री में, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ दो तो आप। तो इसका मतलब फ्लोरीन को बस, फ्लोरीन को छोड़ो, फ्लोरीन वैसे रिएक्शन कहां करता है? जनरली एक ही बॉन्ड बना लेता है किसी के साथ, वो हमेशा बॉन्डेड ही रहे मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने ऐसी स्पीसीज को मार्केट में खुला छोड़ दे, वो भी रिएक्शन रिएक्टिव स्टेट में, तो ये सामने वाले से जुड़ेगा और उससे क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, क्योंकि इसके आउटर मोशन भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6 आ रहे हैं, याद है? 2s2 2p4। तो इसका मतलब सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। तो H2O2 को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है H2O2? क्योंकि इसके पास फ्री ऑक्सीजन रखा है, जैसे वो उसको छोड़ता है सामने वाले से जुड़ता है और उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। अब जरा गुड़े बात के इसको देखो, यहां पे इसका क्या हुआ? इधर ऑक्सीजन का चार्ज क्या है मैडम? जरा देखो, इसका नेट चार्ज क्या दिख रहा है आपको? 0। 0 कब दिख रहा है सर? एक हाइड्रोजन का +1। हाइड्रोजन का प्लस क्यों ले रहे हो? क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ है। एक हाइड्रोजन का +1 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? एक का भी +1, मतलब क्या आ रहा है? नेट +2 आ रहा है ना बेटा, +2। अगर दीदी इस दोनों हाइड्रोजन का +2 है तो डेफिनेटली दोनों ऑक्सीजन का क्या है? -2 ही होना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन का -2 तो एक ऑक्सीजन का क्या है? इतना समझ में आ रहा है कि वो एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है बेटा? बात करें -1 इससे 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -2 आ गया। मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पर किसमें है? -1 में। किसमें आ रहा है? -1 में आ रहा है। जरा यहाँ पर देखना बेटा, नेट चार्ज कितना है टोटल? 0। 0 का मतलब जितना प्लस उतना माइनस। एक हाइड्रोजन का प्लस तो 2 हाइड्रोजन का, तो एक ऑक्सीजन का। अभी रट के नहीं बैठा मैं कि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है। भाई मैं तो मॉलिक्यूल की न्यूट्रलिटी मेंटेन करता हूँ, 0 करता हूं और फिर मैं गुड़े बात के जो फिक्स उसको देखता हूं पहले। जैसे हाइड्रोजन को आपको पता है हमेशा कि अगर वो अपने से ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट के साथ है तो उसका +1 ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन खींच लेगा तो +1 आएगा, तो दूसरे से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो +2। टोटल इनका +2 तो इनका -2 होगा। इनके ऊपर चार्ज कितना आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे ना उतना ही तो आएगा। ऐसे इसको देखा, नेट चार्ज कितना है? अब गुड़े बात करें, एक ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? क्योंकि हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ है तो इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा, और एक के पास कितना है? एक। तो दूसरे के पास भी कितना है? एक। अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन चले जाए तो इसके ऊपर -2, इनके ऊपर +2। जरा एक ऑक्सीजन को देखना, एक ऑक्सीजन कहां गया बेटा? -1 से -2 में। क्या हो रहा है? जब ये -1 से -2 में गया, क्या किया आपने मैडम? ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन का। अब जरा गुड़े बात किसको देखना, यहां पर ऑक्सीजन के चार्ज क्या है? 0। क्या चार्ज है? 0। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब वही ऑक्सीजन जो यहाँ -1 में था H2O2 में, वही जब बेटा बात कर अकेला मार्केट में गया तो बताओ किसमें चला गया? 0 में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन स्टेट 0 से कहां जा रहा है? मतलब -1 से 0 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है? बड़ी। तो ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलते हैं अपन बेटा बात करें स्पेशल रिडॉक्स, जहां पर एक ही एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। समझ पा रहे हैं? वही एलिमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि वही जा रहा है माइनस के बेटा 1 से -2 में, और वही एलिमेंट क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि वही जा रहा है कहां? -1 से पूरे बात में 0 में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिडॉक्स तो है ये, पर ये स्पेशल रिडॉक्स है। पूरे बात कर, और ऐसे रिडॉक्स को अपन बोलते बेटा बात करें क्या? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आपके गुड़े बात के पेपर में उठाओ, आपको गुड़े बात का लगभग हर 1 साल बाद या हर साल 10 साल इसके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 रिएक्शन देता है और पूछ लेता है विच वन इज नॉट एट गुड़े बात कर रहे हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, या विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं? असमानुपातन। क्या बोलते हैं? असमानुपातन अभिक्रिया। ये है गुड़े बात करें क्या? जो रिडॉक्स है इसको बोलते हैं क्या? अपचय उपचय मतलब उपापचय अभिक्रिया, है ना, रिडॉक्स। और इसको बोलते हैं असमानुपातन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ऐसे मेरी बात में मत मानो गुड़े बात करें, ये जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जांपल, ये मेरे नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में आप 11th के अंदर देखोगे ना, ठीक है, ये है, जरा देखो रिडॉक्स रिएक्शन की ये इतनी पूरी हेडिंग डली है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और नीचे उसने गुड़े बात क्या पता आपसे क्वेश्चन भी करा लिया है, ठीक है। तो आपको ये करके जाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जो करा है वो H2O2 का ये वाला करा दिया। अब यहाँ पे क्या, जैसे P4 की वो रिएक्शन करा रहा है, किसके साथ करा रहा है? गुड बेसिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस करा रहा है। यहाँ पे लिखा है OH नेगेटिव, मतलब क्या है? NaOH KOH, और साथ में क्या है? पानी लिखा है, मतलब हाइड्रोलाइसिस करा है। तो जो रेड फास्फोरस है P4 वो बदल गया PH3 फॉस्फीन, और बदल गया गुड़े बात करें H3PO2 में, मतलब
H3PO2 को क्या बोलते हैं आप? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस से भी छोटा हाइपोफॉस्फोरस। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर आप खुद देखो गुड़े बात की जो उसने रिएक्शन कराई, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो ये बेटा बात करें किसका एग्जांपल है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है? रेडॉक्स है कि नहीं है? बस आपको ये मुझे बताना है, ठीक है? उठा के देखो क्या था, बताओ बेटा बात करें। P4 जब भी लिखा है इसका मतलब क्या है? वो व्हाइट फॉस्फोरस कौन है? की रिएक्शन किसके साथ करा रहे बताओ बेटा बात करें। NaOH के साथ करा रहे। किस में करा रहे बताओ बेटा बात करें। अब बुढ़े या तो वो लिखेगा यहाँ पर क्या एक्वस कंडीशन, और एक्वस नहीं लिखेगा बेटा बात करें तो क्या करेगा बुढ़े बात कर लिखेगा वाटर। अब वाटर कितने हैं वो नहीं पता, X वाटर है और बेटा बात कर माना कि YNaOH है, ठीक है? सब बैलेंसी के लिए लगा दिया अपन ने, बैलेंसी फैक्टर। अब अगर अपन आगे देखना चाहें तो बताओ P4 को किस में कन्वर्ट किया था? फॉस्फीन। PH3 क्या होता है? फॉस्फीन। कैसी होती है? जहरीली होती है गुड़े बात करके, बहुत आनंद देने वाली होती है, हाईली पॉइजनस होती है। और साथ में क्या बनेगा बताओ बेटा बात करें। H3PO2 क्या बनेगा? H3PO2। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी मुझे मतलब नहीं है। तो इसको अपन क्या बोला? फॉस्फीन। इसको क्या बोला? हाइपो फॉस्फोरस। जरा दीदी बात करें, बताओ P4 में फॉस्फोरस का चार्ज क्या है? P4 वो आपको क्या बैलेंस इक्वेशन देगा, उससे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ तुम्हें जरूर लिखना पड़ सकता है, जैसे अपन लिविंग ब्लिंथ में तो अपन को पूछ सकता है कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, तो उसमें फिर आपको एक एग्जांपल देना है कोई भी और बुरे बात का डेफिनेशन दे देना है। When same element beta बात कर oxidize or reduce beta बात कर simultaneously in any reaction considered as a disproportionate reaction. What's the disproportionation reaction? Disproportionation reaction is a special redox where same species oxidize or reduce beta बात कर same species oxidize and reduce simultaneously in any beta बात कर given reaction is considered as a disproportionation reaction. किसी भी गुणे बात कर असमानुपातन अभिक्रिया के अंदर बात करें, असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक ही जाति ऑक्सीडाइज और रिड्यूस गुणे बात कर एक साथ होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन असमानुपातन। इसका चार्ज क्या दिख रहा है आपको? इसका चार्ज है 0। समझ पा रहे हो? नहीं, 4 तो फॉस्फोरस है पर वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है? 4 फॉस्फोरस जुड़े हुए हैं बिल्कुल, लेकिन कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है, पावर बराबर है। ना ये इसको छीन सकता है ना ये इसका छीन सकता है, ना इसका ये छीन सकता है ना ये इसका छीन सकता है। अगर इनके पीछे बॉन्ड बने तो ना ये इसका छीन सकता है ना ये इसके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। ये गुड़े बात करें क्या बन गया बताओ। देखो 3 बॉन्ड बने रेड फॉस्फोरस के, किसी के भी देखो, सॉरी व्हाइट फॉस्फोरस के, इसके द्वारा भी 3 बॉन्ड बने, इसके भी बेटा 3 बॉन्ड बने, इसके भी 3 बॉन्ड बने। अच्छा बताओ गुड़े बात करें यहाँ पर कितना चार्ज है इसका? इधर पे चार्ज कितना आ रहा है? इधर चार्ज कितना है फॉस्फोरस का? हाँ, एक हाइड्रोजन का कितना आएगा? +1। आपसे क्या कहा था? पी ब्लॉक के साथ जब भी मिल जाए आपको हाइड्रोजन, हमेशा -1 लेके चलो, और एस ब्लॉक डी ब्लॉक के साथ मेटल के साथ जब भी मिले क्या लेके चलो? -1 लेके चलो। तो हाइड्रोजन +1 में, एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 का +3, तो इसका कितना आएगा? -3। मतलब पूरे बात का सोचो, फॉस्फोरस कहां से कहां जा रहा है बेटा बात करें? 0 से -3 में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन स्टेट। तो अपन ने क्या बोला, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। पूरे बात करें फिर जब वो किसमें गया बेटा बात करें तो हाइपोफॉस्फोरस में। यहाँ पे चार्ज क्या है फॉस्फोरस का? बोलो मैडम, चार्ज बोलो क्या है इसका फॉस्फोरस का? इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस, H3PO2 हाइपो। क्या चार्ज है इसका? क्या चार्ज है इसका? आपने बोला था, क्या बोला था? माइनस। बताओ पूरे बात करें क्या चार्ज है? आप बोलो जरा फटाफट बेटा। चार्ज क्या है बताओ जरा, क्या चार्ज है? चार्ज कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। कॉमन सेंस की बात है, जितने भी आंसर एकदम परफेक्ट आंसर है। एक ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? -2, तो 2 का कितना होगा? -4। भाई से नेट जीरो करना है ना। ऑक्सीजन का -4, 3 हाइड्रोजन से सीधी बात करें +3 मिला आप, तो एक फॉस्फोरस में कितना चाहिए? -4 को जीरो करना है तो +4 चाहिए ना, +3 इसने दे दी तो और कितना चाहिए? प्लस का। हमेशा आपसे कहा है किसी भी एलिमेंट का गुड़े बात करें किसी मॉलिक्यूल में अपन को ऑक्सीजन देखना है तो अपन कैसे देखते हैं? नेट चार्ज जीरो करो, जीरो के बाद आप नेगेटिव का निकाल लो, जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव में आप बेटा जिनका जानते हो उसका लिख लो, बाकी तुम्हें जितना चाहिए और जिसका चाहिए, 5 चाहिए प्लस का चाहिए मांग लो, 1 चाहिए था प्लस का चाहिए था मांग लो, तो जितना चाहिए और जिसका चाहिए वो देगा सेंट्रल एलिमेंट। तो इसका मतलब चार्ज क्या है बेटा? +1 है। तो यहां पे अगर अपन देखना चाहें कि जो आपका फॉस्फोरस है कौन है बेटा बात करें? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस कहां चला गया बताओ गुड़े बात करें? +1 में। अब गुड़े बताओ 0 से वही फॉस्फोरस कहां जा रहा है? +1 में। मतलब क्या? ऑक्सीजन स्टेट
तो क्या बोलोगे इसको? ऑक्सीडेशन। तो क्या कहलाई ये? रेडॉक्स हुई कि नहीं हुई? कि नहीं हुई? लेकिन यहाँ पे सेम स्पीसीज, मतलब वही फास्फोरस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, वही फास्फोरस क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऐसी रिडॉक्स का नाम क्या है? ये रिडॉक्स बिल्कुल है। ऐसी रिडॉक्स को अपन बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। असमानुपातन अभिक्रिया है ये। कौन सी रिएक्शन लिखे थे ना अपन ने? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? एक आधा एग्जांपल सेट कर लो, बाकी अपना काम हो जाए। अच्छा, पूरे बात करें, ये वाली एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें जरा बताना मुझे। पूरे बात करें क्या रेडॉक्स है ये? अगर अपन पूछना चाहें, बेटा बात करें, पूरे देखो कंडीशन क्या है। Cl है बेटा, Cl2 की रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं बेटा? बात क्या बताओ? NaOH के साथ। NaOH के साथ करा है, X NaOH के साथ। ये बात है अपन बैलेंस कर लेंगे। तो ये पूरे बात करें किस में कन्वर्ट हो गया? कन्वर्ट हुआ बेटा बात करें हमारे पास HClO में, और पूरे बात करें HCl में। किस में कन्वर्ट हुआ? HCl प्लस HClO। बताओ। और बाद में साथ में क्या निकल गया? पानी यानी निकल गया। मुझे मैंने आपको वो रिएक्शन दिखी नहीं, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं दिखाया, पर मुझे जितनी की जरूरत थी मैंने उतनी लिख दी। ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी की है। वैसे भी अपन रिएक्शन करें, Cl2 को रिएक्शन करो, आप किसके साथ कर रहे हैं? NaOH के साथ कर रहे हो। डेफिनेटली पूरे बात करें, मैंने HCl निकाला और साथ में HClO बनाया, तो बाकी क्या निकला होगा? NaCl भी निकला होगा। अरे निकला होगा ना। और साथ में पूरे बात के कुछ वाटर होगी, तो वाटर मतलब H हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचेंगे तो वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। मुझे मतलब नहीं है बैलेंस इक्वेशन से। आप तो ये बताओ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है? किसके रिस्पेक्ट में? क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कि सोडियम के रिस्पेक्ट में? अरे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में? कुछ समझ में आया? कैसे आई डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बताना जरा। क्लोरीन किस में है इधर? नहीं बोलना, आपको नहीं बोलना है। यहाँ पे क्लोरीन किस में है मैडम? कैसे पता चला आपको? क्योंकि वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। दो क्लोरीन आपस में जुड़े सिंगल बॉन्ड से, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। चलो बताओ दीदी, यहाँ पे क्लोरीन किस में है? -1 में। वेरी गुड। तो जीरो से कहां जा रहे हैं आप? तो क्या हो रहा है दीदी? अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर बोलो। अगर आप बोलोगे तो दिक्कत आ जाएगी। जीरो से -1 का मतलब क्या? ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही। तो ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है? कुछ समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही बेटा? डिक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन स्टेट का कम होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन स्टेट कम हो तो रिडक्शन बोलते हैं उसको। बताओ पूरी बात करें, यहां पर HClO में क्लोरीन का चार्ज क्या है? बोलो जरा। आप बोलो पीछे भैया, क्लोरीन का चार्ज बोलो इसमें क्या है? +1। एकदम परफेक्ट कह रहे हैं। इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? टोटल चार्ज कितना है? 0। एक ऑक्सीजन का क्या होता है? नहीं समझ पा रहे हो? एक ऑक्सीजन का -2 होता है। अब -2 तो डेफिनेटली दोनों का +2 होना चाहिए। अगर बेटा इसका -2 तो दोनों का क्या होना चाहिए? इसमें से भी एक हाइड्रोजन का क्या होता है? तो और कितना चाहिए? तो वो कौन देगा? क्लोरीन देखो, जितना चाहिए जो बचा हुआ वो ही देगा। आया समझ में? तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अगर अपन इसमें देखना चाहें तो क्लोरीन कहां जा रहा है? जीरो से गुड़े बात कर पता है -1 में। अच्छा, +1 में। क्या बात है, -1 में तो पहले ही चला गया था। तो बताओ क्या हुआ? जीरो से तुम कहां जा रहे हो? +1 में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रहा है? तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब गुड़े बताओ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? एक ही एलिमेंट का हो रहा है कि अलग अलग का हो रहा है? अगर अलग अलग स्पीसीज का होता तो अपन क्या बोलते? रेडॉक्स। लेकिन यहां भी तो वही हो रहा है, एक बार हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन। तो रिडॉक्स तो वो है, पर ऐसी कौन सी रिडॉक्स है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स कहलाती है। जब अलग अलग स्पीसीज का हो तो वो सिंगल रिडॉक्स है। एक ही स्पीसीज का हो मतलब वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगी आप? ये बिल्कुल रिडॉक्स है। ऐसा नहीं कि रिडॉक्स नहीं, रिडॉक्स तो है, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीजन मुझे देखने को ही मिल रहा है। पर ये स्पेशल रिडॉक्स है। इसका नाम क्या है? पूरे बात करें, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। क्लोरीन के रिस्पेक्ट, क्योंकि क्लोरीन का ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। वही जीरो से जा रहा है +1 में। और क्लोरीन का ही क्या हो रहा है? रिडक्शन। वही जा रहा है जीरो से -1 में। आया समझ में कि नहीं आया? मैडम समझ में आ गया आपको? अरे हाँ की ना, हाँ आप बोला करो फटाफट। एक्टिव थोड़ा रहा करो। आपको बताओ, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? पीछे आपसे कह रहा हूं, क्या होता है बताओ? डिस्पोजिशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन का, एक ही एलिमेंट का, एक ही स्पीसीज का, ठीक है, उसी का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन, है ना? अगर मैंने पूछे तो फटाफट जवाब दिया करो।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, गुड़िया बात करें, Cl O2 - 1 का, ये तुम्हारे एग्जाम्पल में दे रखा है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट, गुड़िया बात कर, शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन एंड, बेटा बात करें वाई, कौन से इसमें डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं कर सकता और क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपसे दे लेता हूँ। चार ऑप्शन दे रखे बेटा, ये क्वेश्चन दीदी आएगा जरूर, क्योंकि ऑप्शन लो 4 ऑप्शन है। इसको भी तुम नीट मार दो, क्योंकि मैं मार देता हूँ। ठीक है, जिसकी बुक है मार दी। बताओ क्वेश्चन क्या है बेटा, ClO, देखो इसको बेटा एक बार, ClO नेगेटिव। बी ऑप्शन क्या है बताओ बेटा बात करें, सेकंड ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। पहला क्या है, ClO नेगेटिव। दूसरा बेटा बात करें ClO2 नेगेटिव। तीसरा क्या है बताओ बेटा बात करें, माइनस में लगा देता हूं, उसने केवल माइनस लगा रखा है, मतलब डेफिनेटली कुछ नहीं लगा तो माइनस बनी है ना। और थर्ड स्पीसीज है बेटा बात करें क्या, ClO3 नेगेटिव। और फोर्थ स्पीसीज ClO4 नेगेटिव। इनको देख के मुझे उनकी याद आ रही, किसकी, अगर -1 चार्ज मुझे खत्म करना है तो H प्लस दे दो ना, HClO4 हो गया, H प्लस दे दो ना, HClO3 हो गया, H प्लस दे दो ना, HClO2, क्योंकि -1 खत्म करना तो H प्लस देते जाओ आप, +1 - 1 क्या हो जाएगा, कैंसर, न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो ये क्या है बेटा, ये कहां से बनाया इसने, HClO4 से H प्लस हटा दिया इसलिए बना दिया। ये HClO4 है, ये HClO3 है, ये HClO2 है, ये HClO है। इसका नाम बोलो क्या है, पर क्लोरेट आयन, बहुत बढ़िया। और HClO4 को क्या बोलते हैं, पर क्लोरिक एसिड, क्योंकि H प्लस आ गया ना उसमें। अब ये निकाल चुका बेटा H प्लस, इसलिए H प्लस नहीं, इसलिए एसिड नहीं है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, HClO4 का, क्योंकि उसने H प्लस निकालने की वजह से बदला है। कुछ समझ में आ रहा है, ये ऐसे था बेटा, किस फॉर्म में था, HClO4। अब देखो इसको नेट चार्ज दिख रहा है ना आपको 0। अब यहां से अपन क्या कर दो, बस H प्लस निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, प्लस बन गया, तो इससे नेट -1 चढ़ जाएगा इसके ऊपर। तो कितना आ गया, ClO4 -1। अब जब आपको पता है कि ये कौन है, परक्लोरेट आयन है, तो ये बना किससे, एसिड से ना। ये एसिड है, इसने H प्लस निकाला। जिसके पास H प्लस होता है वो एसिड होता है, और जिसके पास H प्लस नहीं होता है वो क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो अगर आपको -1 नहीं चाहिए तो आप +1 दे दो इसको, हाइड्रोजन +1 दोगे, जैसे ही +1 दोगे तो ये क्या बन जाएगा, HClO4। पायरिक्लोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन है, पायरिक्लोरेट आयन। पूरा बात करें, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिखा, दिख नहीं रहा था क्या, हाँ मतलब नहीं दिख रहा था तो पहले बोल देती दीदी बात करें। अच्छा ये कौन है बताओ, ClO3, इसका नाम क्या है, क्लोरेट आयन, क्या नाम है इसका, ClO3 नेगेटिव। ये कुछ याद आ रहा है, पहले दिन पहली मुलाकात में दीदी इनसे मुलाकात कराई थी मैंने आपकी, और आज इनकी जरूरत पड़ रही है, सोचो। बुरे बात करें, अच्छा बताओ इसका एसिड क्या कहलाएगा, क्लोरेट आयन का क्लोरिक एसिड, परक्लोरेट आयन का परक्लोरिक एसिड। ये कौन है, क्लोरस, बिल्कुल। तो बुरे बात का इसका क्या होगा, नहीं ये हमारे पास परक्लोरेट आयन है, क्योंकि परक्लोरिक एसिड का है। ये क्लोरेट आयन है, क्लोरिक एसिड का है। तो ये कौन है, कहां फंस गए, अगर बताया सच्ची दिल खुश हो जाएगा। अब सोचो इस स्पीसीज के नाम लिख दे वो कभी और पूछ ले कि कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, तकलीफ आ जाएगी नहीं आ जाएगी। वो भी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इतने बार उनको लिख चुके तुम्हारी कॉपी, बस बेचारे इनको लिखा नहीं, इसलिए दीदी बात करा था, इनमें टेंशन आ गई। कौन है ये, क्लोराइट आयन है, कौन है ये कौन है, हाइपोक्लोराइट, कौन है ये, बात समझ पा रहे, हाइपोक्लोरस एसिड का हाइपोक्लोराइट, क्लोरस एसिड का क्लोराइट आयन। कुछ याद आया, एट, आइट, आइट, अगर Cl नेगेटिव होता तो आइट लगता। और मैंने एक साथ कहा था आपसे, जैसे HSO4 - 2 सल्फेट, SO3 - 2 सल्फाइट, S - 2 सल्फाइड, कुछ कहा था। और आपसे यही कहा था, उस दिन भी ये कहा था कि आपको अगर क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा हो कि सर नेगेटिव लगा है, तो आप कभी 8 लगा रहे हो, कभी 8 लगा रहे हो, कभी 8 लगा रहे हो, ऐसा क्यों, अगर एक ही स्पीसीज के डिफरेंट कंपाउंड है, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट कंपाउंड है। और गुडे बात कर, कभी आप 8 लगा रहे, कभी आप 8 लगा रहे, कभी 8, गुडे बात कर अपन क्या लगा रहे, 8 लगा रहे, कभी 8, कभी 8, कभी 8, ये क्या लगा रहे अपन, सफिक्स। तो जब गुडे बात कर वो एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो लगाते अपन 8, जब बेटा बात कर और लोअर में जाता तो लगाते 8, और लोअर में चला जाए तो लगाते 8। कुछ समझ में आ रहा है, जैसे आप बेटा बात करें बोलते हो ये कॉमन, ये तुम्हारा बेसिक है, यहां से तुम्हें केमिस्ट्री इतनी प्यारी आनी चाहिए, गुडे बात करें कि तुम्हें कोई बीट ना कर पाए। जैसे आपने कहा H2SO4, जरा बताना इसमें सल्फर का चार्ज क्या है। SO4 में जब आप H2 दो हाइड्रोजन निकाल देते हो, मतलब 2 प्लस निकाला आपने, क्या निकाला जल्दी बोलो, -2H+, तो बताओ क्या बना बेटा, SO4 - 2। अब चाहे इसमें निकाल लो और चाहे इसमें निकाल लो, सल्फर का चार्ज तो वही आएगा ना बेटा। सल्फर का चार्ज क्या है, +6, कुछ याद आया,
क्यों? नेट चार्ज 0, 4 ऑक्सीजन का -8, 2 हाइड्रोजन का +2, तो एक सल्फर का +6, +6 है। इससे भी बस से निकाल लो। आपको पता है गुड़े बात करें SO4 -2 में अपन ने क्या बोलते हैं? ये नेट चार्ज है। क्या चार्ज है ये? नेट। मतलब गुड़े बात करें टोटल प्लस माइनस को अंदर सॉल्व करो और फिर जितना बच जाए उसको ऊपर लगा दो। जैसे मैंने ऊपर -2 देखा, मैं समझ गया था कि इसमें जितना भी प्लस है उससे 2 ज्यादा है माइनस का। कुछ समझ में आ रहा है? या जितना भी माइनस है उससे 2 कम है प्लस का। तभी तो गुड़े बात करें माइनस को प्लस पूरा नहीं काट पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें से बेटा बात करें 4 ऑक्सीजन का कितना है? -8। तो -8 में बचा कितना है? माइनस का 2। मतलब बाकी माइनस का 6 कहां गया? वो कैंसिल हो गया। माइनस के 6 को कैंसिल कौन कर सकता है? प्लस का 6, क्योंकि डेफिनेटली माइनस को कैंसिल प्लस कर सकता है। तो अगर इसके गुड़े -8 में से अगर -2 बचे हैं और -6 चले गए तो -6 को कैंसिल किया +6 ने, और +6 देने के लिए बचा कौन? जब ये माइनस दे रहा तो बचा सामने वाला ही तो है, तो सल्फर को क्या देना पड़ेगा? +6। चाहे तो तुम इससे निकालो, चाहे तो इससे निकालो, +6। जरा मैडम देखना, इसमें आपने क्या कहा था? इसको SO4 -2 को सल्फेट क्या कहा था? लेकिन अगर यही छोटा सा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था H2SO3, या फिर लिखो बेटा SO3 -2, कुछ याद है? 2 हाइड्रोजन निकाल दिया आपने, तो बताओ यहाँ पे सल्फर का चार्ज क्या है? अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दूं, माइनस कर दी ना अपने 2H+, 2 हाइड्रोजन निकाल दी तो क्या आ गया? SO3 -2। यहाँ सल्फर का चार्ज क्या आ रहा है? 3 का -6, 2 प्लस इसका है तो इसका कितना है? +4। अब चाहे यहां से निकाल लो, -6 में से -2 निकल गए, बचे हैं तो -4 कैंसिल होगा, तो ये इसका चार्ज क्या है? +4 ही तो आ रहा है। दीदी क्या नाम था? सल्फर का चार्ज +6 है ना, तो वो अब सल्फेट बोला आपने, क्या बोला? और जब सल्फर का चार्ज प्लस था रहेगा तो क्या बोला आपने? सल्फाइड। -2 यहां भी लगा है और -2 यहां भी लगा था, कुछ याद आ रहा है? सल्फर के मतलब था मुझे सल्फर से, कंपाउंड के ऊपर -2 यहां भी था सल्फेट में, और सल्फाइड में क्या था? -2। लेकिन क्या सल्फर का चार्ज सिमिलर था? नहीं, सल्फेट में था उसका +6 और सल्फाइड में था +4। तो जब एक ही स्पीसीज एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे और जब वो अपने हायर ऑक्सीजन स्टेट में हो तो उसके नेगेटिव फॉर्म को अपन बोलते हैं 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और जब उससे बेटा बात करें अपन क्या करें? कम वाले ऑक्सीजन स्टेट में तो क्या लगाते हैं? लेकिन इससे कम वाला अगर लगा लें बुढ़िया, जैसे आपने देखा था H2S, क्या देखा था? अब सोचो इसमें से अगर बेटा हम 2H+ को बुढ़िया हटा देते हैं, किसको हटा दिया? 2H+ को हटा दिया, तो बच्चों क्या बचा? S-2। यहाँ सल्फर का चार्ज क्या है? -2 ही है, क्योंकि आपसे कहा था अगर मोनो एटॉमिक कंडीशन का कोई आयन तुम्हें दिख जाए तो जो आयन का ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट है। तो यहाँ सल्फर का चार्ज क्या है? तो क्या बोला आपने? सल्फाइड। क्या बोला? कुछ समझ में आ रहा है? वही सल्फर सल्फेट कहलाया, वही सल्फर सल्फाइड कहलाया, वही सल्फर सल्फाइड। लेकिन उनका जब ऑक्सीजन स्टेट कम होता है क्या? सल्फेट में +6, सल्फाइड में +4, सल्फाइड में -2। बात समझ पा रहे हो? यहां पे निकालो उसका चार्ज क्या है? +7। एक ऑक्सीजन कम हुआ, -2 कम हुआ तो +2 भी कम हुआ, +5, +3 और +1। कुछ याद आया? यहाँ +1 चार्ज है, तो क्या कहलाइए मैडम? क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट और हाइपोक्लोरेट। क्या बोला? पर आप, हाँ परक्लोरेट, पर आपने देखा दीदी क्या है? 8 और 8 क्या लगा? अब इससे छोटा होता, जैसे अपन यहाँ पे तो चार्ज क्या लिखा आपने? +1। अगर +1 से भी अपन नीचे कर दें, जैसे अपन लिखते हैं Cl-1, तो क्लोरीन का चार्ज क्या आ गया? -1 आ गया ना, Cl-1। तो क्या जोड़ आपने? क्लोराइड। क्या बोला? क्लोराइड। तो कभी क्लोरीन 8 है, कभी क्लोरीन 8 है, कभी क्लोरीन 8 है। कुछ समझ में आया? ये डिपेंड करेगा कि क्लोरीन गुड़े बात करें किस कंपाउंड में किस चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब वो अपनी -1 में होता है तो वो आइड है। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? जब +1 और +3 में है तो वो आइट है, और जब +5 +7 में तो क्या है? 8 है। ClO4 - 3 कौन है? ClO4 - 1 कौन है? हाइपोक्लोरेट। ClO4 माइनस गुड़े बात करें 1 कौन है? परक्लोरेट। और ClO3 - 1 कौन है? क्लोरेट। और ClO2 - 1 कौन है? क्लोराइड। और ClO - 1 कौन है? मैं क्या कर रहा हूं? एक ऑक्सीजन लगातार कम करता जा रहा हूं, एक ऑक्सीजन कम होगा, एक ऑक्सीजन की जगह -2 होता है। तो देखो ना दोस्त, इसका कितना था? +7 था, आपने एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो जितना प्लस उतना माइनस होता है। दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 कम हुआ तो +2 भी तो कम हुआ होगा। तो अगर उसने क्या बोला यहाँ पर, यहाँ तीनों क्लोरीन का कितना आ रहा है? तीनों ऑक्सीजन का कितना है? -6 में से बचा कितना है? -1। वही नेट चढ़ा है ना आपने, तो -5 मतलब कैंसिल हो गए, तो -5 को कैंसिल किसने किया? यहाँ 2 क्लोरीन ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -4। 2 ऑक्सीजन है तो 2 में से बचा कितना आपके पास? -1, तो -3 का है, कैंसिल हो गए। वो किसने किए? वो +3 ने किए, तो +3 है क्लोरीन का। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है? -2, लेकिन बचा कितना है? -2 में से -1 बचा, मतलब -1 कहां गया? कैंसिल। किसने किया होगा? -1 कैंसिल हो तो +1 ने कैंसिल किया होगा, तो वो किसको कौन देगा? +1 क्लोरीन देगा।
बात समझ में आया? पेन तक नहीं चलाने दीदी, बात के मजाक मजाक की बातें थी। इनको जरूर याद रखना, इनके नाम क्या है। अब इसमें से मुझे इतना बता दो, इनमें से कौन सा डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि चारों ऑप्शन है। बता दो प्लीज। ऑप्शन 4 ऐसा आंसर चाहिए मुझे। क्यों? कुछ समझ में आया? डिस्प्रपोर्शनेशन वो ही दे सकता है जो अपने इंटरमीडिएट में हो, जो अपने से बढ़ भी जाए और अपने से कम भी हो जाए, वही दे सकता है डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन। मैंने आपसे कहा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन गुड़े अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए बताओ बेटा, बात करें। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, छोटी सी बात है। अगर ए स्पीसीज गुड़े बात करें अपनी इंटरमीडिएट, किसमें बेटा बात करें, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है बताओ? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में। और फिर गुड़े बात करें, पता है वो ए में बदल रहा है, मतलब गुड़े बात करें कहां जा रहा है अपनी, इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। बात समझ में आ रही है बेटा? बात करें जैसे इससे हायर अपन क्या, मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज तो जीरो मान लिया अपन ने, तो इससे बेटा बात करें वो प्लस में जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, प्लस एक्स में चला गया। और फिर गुड़े बात करें इसका मतलब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। और साथ में ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, बात करें ए नेगेटिव में। ए नेगेटिव को मतलब क्या बताओ बेटा, बात करें लोअर, कितना नेगेटिव है, बाई नेगेटिव बोल दिया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो जब बेटा बात करें वो अपने से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि स्टेट बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन बोल दिया आपने। जब बेटा बात करें वो अपने से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, जितनी थी इसका, बताओ यहाँ पे चार्ज क्या दिख रहा है, मुझे नहीं पता, पर मैंने कहा इंटरमीडिएट में है, और इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ ज्यादा दिख रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है, और इसके रिस्पेक्ट में बेटा यहाँ पर क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब स्पेशल रिडॉक्स। कौन है बेटा, बात करें स्पेशल रिडॉक्स है। छोटी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में है, जैसे आप बताओ मुझे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उसको ऑक्टेट पूरा करना कितना चाहिए, 1। तो अगर वो लेगा तो -1 बनेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो भाई साहब पहले किसमें था, जब मैं अकेला हूं क्लोरीन, मैं अकेला सिंगल हूं, तो मेरा चार्ज क्या है, 0 है ना, एटॉमिक स्टेट में हूं मैं। अब मुझे ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। अगर मुझे कोई एक दे दे तो बताओ मैं Cl से किसमें बदल गया, Cl नेगेटिव में किसमें बदल गया, मेरा ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा कि कम हुआ, 0 से -1 में चला गया, तो कम ही तो हो रहा है, रिडक्शन हो गया। लेकिन मुझे कोई बंद दे ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, और 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के मैं अनस्टेबल बैठाऊं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ताकि मेरे कम से कम थर्ड सेल के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो कम से कम मेरा आउटर मोस्ट बचेगा सेकंड, और सेकंड में ऑक्टेट मेरा पूरा है। बात समझ पा रहे? एलिमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि उसका दीदी बात का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके बाद जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल हो, उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इससे तो सारी रिएक्शन हो रही है। तो बताओ अगर गुडे बात करें वो अपने इलेक्ट्रॉन साथ के साथ निकाल दे, तो किसमें चला गया वो, +7 में। तो 0 से +7 मतलब ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई ना। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो 0 से -1 में भेज रहे हो, 0 से +7 में भेज रहे हो। कुछ समझ में आया? अब सोचो, अभी मैं कौन हूं, अभी मैं हूं बेटा बात का Cl+7, क्लोरीन जिसके ऊपर +7 चार्ज चढ़ा है। अब बताओ मेरा क्या कर सकती हैं आप, केवल केवल और केवल मेरा रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। क्यों? मेरे पास 7 के साथ इलेक्ट्रॉन मैंने वो दे दिए, उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, उससे ज्यादा मेरे चार्ज आप कर नहीं सकते, प्लस का बढ़ा नहीं सकते। हाँ एक चीज जरूर कर सकते हो, मेरे ऊपर प्लस है और मैं प्लस की वजह से अनस्टेबल बैठा हूं, तो मेरी कोशिश है कि मुझे पहले तो आप 7 इलेक्ट्रॉन दो ताकि मैं 0 में जाऊं, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो ताकि मैं ऑक्टेट पूरा कर लूं। तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, +7 से 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, आप कहां चले गए, +5। 2 प्लस कम हुआ ना, 2 प्लस कम हुआ मैडम, 2 प्लस कम होने का मतलब, 2 प्लस कम होने का मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। कुछ समझ में आया? अब फिर +7 से गुड़े बात कर मैं कहां चला गया, +3 में। मतलब मेरे पास +7 में था, +7 में था क्लोरीन, किस में था बताओ बेटा, बात करें क्लोरीन की बात करूं मैं, जनरली कभी +7 में था। +7 मतलब इसके पास 7 की कमी, आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसको, क्या दिए बेटा, 2 माइनस दिए, तो -2 +2 कम हो गया, कितने में क्लोरीन बदल गया, Cl+5 में। क्या हो रहा है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, +7 से +5 में जा रहा है। तो अभी गुड़े बात क्या, आपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको और दे दिए बेटा, बात कर इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, किस में चला गया, Cl+3 में। 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए आपने Cl+1 में, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिए दीदी, बात करें समझ पा रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन और दिया, क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, किसमें चला गया, Cl0 में। 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, किसमें चला गया, Cl-1 में। कुछ समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन देते जाओ बेटा, बात कर उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, मतलब पॉजिटिव कम होता जाएगा। पॉजिटिव कब है, जब मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। ये मेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और अगर मैं 7 निकाल दूं तो भी तो +7 आएगा ना। यहाँ क्लोरीन भाई साहब +7 में है,
तो इसका तुम क्या कर सकती हो, केवल रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन दे दे के तुम या तो जिसको क्लोरीन जीरो में ले जाओगी या माइनस में उसका ऑक्टेट पूरा कर दोगी, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, कौन नहीं दे सकता है। अब अगर यहाँ ClO4 नेगेटिव में जो क्लोरीन को देखो, क्लोरीन यहाँ पे किसमें है, +7 में, तो क्लोरीन गुड़े बात कर आगे +8 +9 में नहीं जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। हाँ तुम इसको +7 से +5 ले जा सकते हो, +3 में ले जा सकते हो, गुड़े बात +1 में ले जा सकते हो, 0 में ले जा सकते हो, -1 में ले जा सकते हो, और भी तुम्हें देना है तो और भी दे दो। क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी भी है, तो 2 और रख लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो -3 में चला जाएगा, सॉरी हाँ -3 में चला जाएगा, -5 में चला जाएगा, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, पर +7 के आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बेटा बात करें कोई एलिमेंट केवल एक डायरेक्शन में शो कर रहा है, जैसे हो सकता है बुरे बात करें कि अपने देखे ये किसमें जा रहा है, बताओ बेटा बात करें। अगर इसमें हम नीचे ले जा सकते हो इलेक्ट्रॉन दे दे करके, तो ये क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन आप, क्योंकि जितने थे वो निकाल चुका है, उससे ज्यादा, तो केवल क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? केवल एक रिएक्शन शो करे तो डिस्प्रोपोर्शनल नहीं शो करेगा। अब जरा क्लोरीन, इसको जरा देखना, यहाँ पे क्लोरीन को पकड़ो, क्लोरीन किसमें है, अगर वो +5 में है मैडम, अगर यहां पर है, तो सोचो हम 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल के +7 में नहीं बदल सकते थे क्या? क्योंकि अभी उस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, लेकिन अभी उसने केवल कितने निकाले, 5, तो अभी 2 और है ना, तो 2 निकाल सकते थे ना आप कम से कम। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो किसमें बदल जाएगा, +7 में जा सकता है, अगर इस फॉर्म में क्लोरीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, पूरे बात कर माइनस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें चला गया, +7 में, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। या फिर दीदी बात करें 5 प्लस चार्ज है इसके ऊपर, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पहले निकाल चुका था, अब हम चाहते कि मैं इसका क्या करूं, रिडक्शन करूं, इलेक्ट्रॉन दो, तो किसमें बदल जाएगा, और दे दो, किसमें बदल जाएगा, और दे दो, किसमें बदल जाएगा, और दे दो, किसमें बदल जाएगा। बात समझ पा रहे हो? मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो क्या कर रहा है ये, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दे रहा है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि गुड़े बात करें ये ऑक्सीडाइज होने के बाद इसमें बदलेगा, और रिड्यूस होने के बाद इसमें भी, इसमें किसी में बदल सकते हो आप। समझ में नहीं आ रहा है? अभी करी नहीं आ रहा है? अच्छा अभी क्लोरीन इसमें किसमें है, मतलब इस फॉर्म में है, इस क्लोरीन का तुम क्या कर सकती हो, इलेक्ट्रॉन दे करके सर इसका मैं प्लस खत्म करके माइनस तक भी ले जा सकती हूँ, मतलब रिडक्शन भी कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज कौन सा चढ़ा है, +3 वाला, +3 लगाया ना, और 7 होते उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो मैं अभी 4 और निकाल सकती हूँ। समझ में आ रहा है? अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन और इसके निकालूं तो ये किसमें बदल जाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन। अभी मैं 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं, 2, तो +3 को मैं +5 +7 की तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ। और मुझे बात करें पता है, +1 0 और माइनस की तरफ भी बढ़ा सकता हूँ, मतलब ऑक्सीजन स्टेट कम भी कर सकता हूँ, रिडक्शन और बढ़ा, मतलब इसका भी क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो रहा है। अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जरा इसको बताना बेटा, यहाँ पे क्लोरीन किसमें, +1 में, मतलब यहां पर है। अब बताओ क्लोरीन का तुम क्या कर सकते हो, 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, अभी क्लोरीन ने एक ही निकाला, इसलिए +1 है, +1 का मतलब क्या है, मेरे ऊपर +1 है तो इसका मतलब मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, मेरे पास है 7 इलेक्ट्रॉन, मैं कौन हूं, क्लोरीन हूं, मैं कौन हूं, मेरे ऊपर चार्ज क्या दिख रहा है आपको भी, इसमें क्या दिख रहा है चार्ज आपको, +1, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, होते कितने मेरे पास, तो कितने निकाल सकते हैं आप मुझसे। अब मैं अगर दीदी एक निकाल सकता हूं तो डेफिनेटली मैं इस चीज में समझ में आ गई कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना है सामने वाले से, इसलिए फिर मैं अपना ऑक्टेट अब क्या करने लगा, खाली करने लगा, मतलब बाहर की आउटरमोस्ट शेल खाली करने लगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मतलब समझ में आ रहा है ना कि मैं इलेक्ट्रॉन कब निकालूं, जब मुझे फील होगा कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूं, ताकि साथ के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर की, तो अब मेरा आउटरमोस्ट शेल कौन सा बचे, सेकंड, और उसमें मेरा ऑक्टेट पूरा है। तो अगर मैं +1 में हूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +3 और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +5 और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लेकिन इससे आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि मेरे साथ के साथ निकाल दी। तो अगर +1 में हूं तो आप मेरा ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉन निकाल करके। लेकिन बुरी बात क्या, आपको पता चला मेरे पास +1 था और कहीं से कोई मेरे ऊपर दया करने आ जाए, कोई मुझे इलेक्ट्रॉन देने आ जाए, तो क्या मैं ले पाऊंगा आराम से, बिल्कुल मैं इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत 0 में बदलना चाहूंगा, और कहूंगा भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन और दो कम से कम, ताकि मैं किसमें बदल जाऊं, -1, ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। वो बोलेगा नहीं नहीं 5 दूंगा, आराम से दो ना तुम, 5 5 क्या तुम 10 दे दो, क्योंकि मेरे पास वेकेंट डी भी रखा है, क्या रखा हुआ है, तो इसका मतलब बेटा बात करिए आगे भी जा सकता है। तो कंडीशन क्या हो रहा है इसका, +1 से वो 0 माइनस की तरफ बढ़ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और बेटा बात करें +1 से वो किस तरफ बढ़ रहा है, +7 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब क्या है इसका, तो इनमें से कौन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है, तीनों दे रहे हैं, केवल एक नहीं दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, समझ में आ रहा है, ClO4, क्योंकि वो अपने हायर स्टेट में है, मतलब बुरे बात कर पता है उसका केवल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में नहीं आई।
अगर अपन इसी जगह बेटे फ्लोरीन ले लेते गुड़िया, सोचो क्या ले लेते, फ्लोरीन, तो भी कर सकते हैं, ब्रोमीन कर सकते हैं, आयोडीन कर सकते हैं। अब ऐसा उल्टा भी सही है, यहाँ जैसे अपने हायर ऑक्सीजन रिस्पेक्ट में देखा, लोअर के रिस्पेक्ट में भी देख सकते थे, लोअर के रिस्पेक्ट में भी अपन देख सकते हैं, समझ पा रहे हो? जैसे मैंने कहा, बताओ ऑक्सीजन यहां पर है, यहां पर, चलो दीदी मैं पूछता हूं आपसे, OF2, ठीक है, H2O, ठीक है, गुड़िया बात करें, H2O2, और गुड़िया बात करें H2O, इनमें से कौन बेटा बात करें डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं शो करेगा? इनमें से डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन शो नहीं करेगा? OF2, H2O2 और H2O। तुम्हें ये तो समझ में आ ही रहा होगा, है ऑक्सीजन का कंपाउंड, किसका कंपाउंड है? बात समझ पा रहे हैं? अब अगर मैं इसकी भी दूसरी बात दोनों फ्लोरीन हटा दूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें है? समझ पा रहे हो किसमें है? ऑक्सीजन +2 में। अभी मैं अगर इसको बूढ़े बात कर हटा दूं, इसके 2 हाइड्रोजन, तो किसमें आ गई ऑक्सीजन? O2 - 2 बोलो, या बेटा एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? एक ऑक्सीजन का चार्ज दीदी यहाँ पर क्या है? O-1, याद है परोक्साइड है ये। यहाँ बेटा बात की इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दूं मैं, अगर इससे H2 हो गए तो क्या बचेगा? O-2। अच्छा बूढ़े बात करें एक ऑक्सीजन की, बेटा बात करें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। आउटर मोस्ट में 6 होते हैं ना, एटॉमिक नंबर 8 होता है। आउटर मोस्ट में बेटा बात के बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं। किसका है बेटा बात करें? सेकंड पीरियड का है। किसका है ये? सेकंड पीरियड का है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन का बेटा ये लेता है तो किसमें बदल जाएगा? O-2। उससे ज्यादा ले सकता है क्या? लेकिन दे कितना सकता है? अगर इससे अपन इलेक्ट्रॉन निकालें, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? इससे गुड़े बात करें तुम 6 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो मतलब -1, तो किसमें आ गया ये? O+1 में। आया कि नहीं आया? जैसे O2F2 बना था, एक इलेक्ट्रॉन बेटा इससे और निकाल दो, क्या करो गुड़े बात का? -1 किया आपने, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, निकाला आपने, किसमें बदल गया बेटा बात करें? O+2 में। नहीं समझे आप? एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो इससे, -1 और, तो किसमें आ गया बताओ? O+3 में। ऐसे बढ़ के गुड़े बात के अपन किसमें भेज सकते हो उसको? O+6 में। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो अगर गुड़े बात करें अपन देखें, ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +6। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो वो जो 2 ले रहा है तो उसके वजह से ऊपर चार्ज क्या है? -2। वो उसकी लोअर ऑक्सीजन स्टेट है, क्या है? लेकिन वो निकाल कितने सकता है? 6 के 6। जब उसको कोई 2 देगा नहीं तो फिर वो 6 रखेगा भी नहीं। वो बोलेगा भाई या तो मुझे 8 चाहिए या तो एक भी नहीं चाहिए आउट ऑफ मुझसे में। तो सीधी सी बात है, तुम 2 उसको दे दो। अगर आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो -2 में जा रहा है, उससे ज्यादा वो ले नहीं सकता। ये इसकी माइनस है, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज क्या है जब वो एटॉमिक स्टेट में है? 0। और 2 से 0 से कहां लेंगे आप? तो बढ़ाई की कम की? तो ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है ना मैडम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं? अब अगर ऑक्सीजन इस कंडीशन में हमने आपको दिया, खुद सोचो गुड़िया बात कर, किधर गया ऑक्सीजन? ये था, कहीं था क्या वो? ये था नीचे वाला। H2O में ऑक्सीजन किसमें है? -2 में, लोअर ऑक्सीजन, इससे कम लेकिन बड़ा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को बेटा बात करें -2 है तो इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 निकालो तो पहले पहुंचेगा ये 0 में, इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसके तो 0 में, और इलेक्ट्रॉन निकालो तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, केवल ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकती है? बढ़ सकती है, इसकी कम, क्योंकि 2 से ज्यादा वो ले नहीं सकता। इसका मतलब इसका क्या है? डिस्पोजिशन रिएक्शन देगा नहीं देगा? नहीं देगा। समझ पा रहे हो? केवल ये एक चीज कर रहा है ना, सो अगर ऑक्सीजन -2 में है तो केवल बेटा ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। जबकि आपने क्या कहा था? अगर दीदी बात करें एक एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट में हो, बेटा इंटरमीडिएट में हो, मतलब जहां से वो रिड्यूस भी हो जाए और ऑक्सीडाइज भी हो जाए, मतलब ऐसी कंडीशन हो ऑक्सीजन स्टेट की जिसको तुम बढ़ा भी सको और कम भी कर सको, तो वो डिस्पोजिशन देगा। यहां पर ऑक्सीजन को मैंने पता किस में दिया था दोस्त? यहां मैंने उसको दीदी बात करें मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट में दिया था, इससे कम नहीं कर सकते आप उसकी ऑक्सीजन स्टेट। बात समझ पा रहे? ऑक्सीजन कभी -2 से -3 कभी देखी क्या आपने? हाँ, -12 देखिए, माइनस गुड़े बात का 1 देखिए, परोक्साइड सुपर ऑक्साइड, और माइनस गुड़े बात का पता है 2 ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन की क्या है? मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट, इससे कम वो नहीं शो कर सकता। तो गुड़े बात के मिनिमम में पहले से ही है। अब तुम इसको केवल क्या कर सकते हो? ऑक्सीडाइज कर सकते हो। कुछ याद है? इसके जैसा एग्जांपल है ना क्लोरीन के जैसा। क्लोरीन यहाँ पर मैक्सिमम था, इससे तुम केवल दीदी बात का ऑक्सीजन को कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम में नहीं है, वो मिनिमम में है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं? केवल बढ़ा सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल करके। बात समझ पा रहे हो? उससे कम। तो H2O में जो गुड़े बात का ऑक्सीजन है उसका कभी डिस्पोजिशन रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब जरा इस पे आते हैं, HO2 में जो ऑक्सीजन है, जरा एक ऑक्सीजन को चार्ज पकड़ना किसमें? -1 में। अभी इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। उसने एक ले लिया है तो कितने हो गए?
-7 हो गया ना इलेक्ट्रॉन, एक ले लिए तो 7 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है क्योंकि वो तो पागल ही बैठा है, मुझे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, एक से क्या होता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर तो किसमें बदल जाएगा, -2 में। तो क्या आपने किया, -1 से अगर -2 में ले गया तो रिडक्शन किया कि नहीं किया, रिडक्शन हो रहा है ना। अब बुरे बात का सोचो, एक इलेक्ट्रॉन बस इसको मिल गया, लेकिन सामने इसने बहुत प्रयास किया, इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं रहा है, तो फिर ये क्या सोचेगा, अब मैं रखूंगा ही क्यों, मैं लॉस ही करूंगा, समझ पा रहे, तो जो मिला था उसको भी लॉस करूंगा। तो पहले अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किसमें जाएगा, वो जीरो में, किसमें जाएगा, और फिर अपने इलेक्ट्रॉन निकालने लगेगा, तो जीरो से +1 +2 +3 +4 +5 और +6 तक। अगर कोई -1 में तो -2 में भी चला जाएगा और +6 तक जा सकता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन शो कर रहा है, मतलब ये कौन है, मतलब यहाँ कौन रिडॉक्स देगा, ऑक्सीजन जो है वो है स्पेशल रिडॉक्स, मतलब डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन देगा, देगा कि नहीं देगा, कहां पर, H2O2 में। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन है, इसको पकड़ना, ऑक्सीजन किसमें, +2 में, क्या डिस्पोजिशन देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि अभी दीदी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी अपने 2 ही निकाले, आप चाहो तो मेरे ऑक्सीजन और बढ़ा सकते हो, कैसे, मेरे इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, कितने निकल सकते हैं, 4 और निकल सकते हैं, एक निकालोगे तो +3, एक और निकालो +4, एक और निकालो +5, एक और निकालो +6, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो +2 से +6 की तरफ ले जा रहे हो, चाहे +3 में ले जाओ चाहे +4 में, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ाई तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उल्टा करने का मन कर रहा है, कैसा मन कर रहा है दोस्त, मेरे पास 2 पॉजिटिव था, मेरे पास +2 था, लेकिन कहीं से मुझे जुगाड़ लग जाए कि और इलेक्ट्रॉन मिलने लगे, तो क्या मैं चाहूंगा, मैं तो चाहता ही हूँ भाई मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो बुरे बात का इलेक्ट्रॉन लूंगा तो +2 से मैं कहां जाऊंगा, पहले 0 में, और फिर और इलेक्ट्रॉन लूंगा -1, और फिर और इलेक्ट्रॉन लूंगा -2, उससे ज्यादा। तो तुम ऑक्सीजन को +2 से क्या -2 में नहीं ले जा सकते हो, तो ऑक्सीजन स्टेट कम कर सकते ना, तो रिडक्शन हो सकता है ना, और +2 से +6 ले जा सकते ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल करके तो ऑक्सीडेशन भी तो कर रहे हो, मतलब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे डिस्पोजिशन रिएक्शन देगा, मतलब ये शो करेगा, ये भी शो करेगा, पर ये शो, तो कुछ समझ में आया। अगर कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट में है, जहां से तुम बेटा बात कर उसका ऑक्सीडेशन को बढ़ा भी सकते हो इलेक्ट्रॉन निकाल करके, और इलेक्ट्रॉन दे करके कम भी कर सकते हो, मतलब जहां उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो फिर तो वो डिस्पोजिशन रिएक्शन देगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में, हायर का मतलब होता है बेटा जब उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन वो सारे निकाल चुके आप, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते, तो फिर केवल क्या कर सकते हैं हम, अगर कोई एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में है, जैसे क्लोरीन है +7 में है, अब ऑक्सीजन ही कहीं पकड़ ली, सल्फर को पकड़ ली +6 में, किसमें, जैसे मैं SF6 बोल दूं, क्या बोल दूं, क्या SF6 डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देगा, SF6 डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन देगा क्या, भाई साहब ऑक्सीजन के नीचे ही तो सल्फर बैठा है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, तो सल्फर की आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा आपसे SF6 का मतलब है सल्फर +6 में, एक फ्लोरीन एक लेगा, 6 फ्लोरीन 6 लेंगे तो सल्फर का +6 है, सल्फर का केवल क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, सल्फर के जितने इलेक्ट्रॉन खो गए वो तुम उसको दे सकते हो, तो वो पूरे 0 और भी 2 दे सकते हो, ताकि वो किसमें बदल जाए, -2, ऑक्टेट पूरा हो जाए ऑक्सीजन की तरह, और भी ज्यादा दे सकते हो क्योंकि वो वैकेंट भी रख रहा है, तो वो पूरे प्लस से हमेशा कहां जा सकता है, माइनस की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन +6 से +7 की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी हायर ऑक्सीजन में ही बैठा है वो, तो केवल क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो बुरे बात करें, ये इसको बेटा बोलते हैं, ये इंपोर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, आप कृपया करके जब पढ़ोगे ना बेटा, अब देखो अपन ने क्या है कि क्वेश्चन कर लिया ना, अब तुम्हारे दिमाग में एकदम लाइन बैठ गई, बैठी कि नहीं बैठी, अदरवाइज बुरे बात की चीज टिकती नहीं। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन देगा, वो स्पीसीज जो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट में है, जो आगे कम भी हो सकती है और आगे जो इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकती है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन निकाल रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और अगर दोनों हो रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है, चलो बुढ़िया बात करें।